नाउ आज के टाइम पे मसाला और मास मूवी का सीन कुछ ऐसा हो चुका है कि जहां मूवी का हर सीन लॉजिक को बोलता है, बट एवरी नाउ एंड देन हमें कुछ ऐसी मूवीज देखने मिलती हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से बाउंड्रीज को पुश करती हैं ऑफ कमर्शियल सिनेमा विद ग्रेट कंटेंट। कुछ एग्जीक्यूशन के मामले में, कुछ शॉक वैल्यू के मामले में, कुछ कंटेंट और मास के परफेक्ट मिक्सचर के मामले में, तो कुछ बस इंटरवल के बाद। एंड अगर कोई परफेक्ट कंटेंट ओरिएंटेड मूवी बना सकता है विद परफेक्ट मास एलिमेंट, तो वो मलयालम इंडस्ट्री से आने के चांसेस ज्यादा लगेंगे किसी को भी, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दे हैव इन देयर राइटिंग एंड स्क्रीन प्ले। बट समहाउ अपार्ट फ्रॉम मार्को और कोई मलयालम फिल्म इतनी बड़ी हुई नहीं है, स्पेशली इन हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस। एंड देन ये सब होता भी नहीं अगर एम्पुरान का फर्स्ट पार्ट लूसीफर थिएटर्स में आती इन हिंदी लैंग्वेज अदर देन कमिंग स्ट्रेट टू OTT। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक कंटेंट ओरिएंटेड मास मूवी बनाना इज वेरी टफ। एंड उसी के साथ अगर आप एक इंडियन पॉलिटिकल थ्रिलर बना रहे हो विद टर्न्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड प्लॉट पॉइंट्स विद मास एलिमेंट, तब तो बात और भी मुश्किल हो जाती है। बट पृथ्वीराज डायरेक्टेड एंड मोहनलाल स्टारर लूसीफर इन सारी चीजों पे बहुत अच्छे से खरी उतरती है। नाउ ये मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बहुत बड़ी रूलिंग पार्टी होती है केरला की, एंड उसके मेन लीडर पीके रामदास की डेथ हो जाती है। एंड उसी के बाद ये दिखाया गया है कि कैसे पार्टी के और पीके रामदास के फैमिली के जितने भी मेन मेंबर्स होते हैं वो रेस में लग जाते हैं टू बिकम द हेयर टू द पीके रामदास पार्टीज थ्रोन। एंड ये मूवी का वन ऑफ द मेन प्लॉट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं पीके रामदास की फैमिली में विथ हिज सन्स एंड डॉटर्स, वो भी इस मूवी का एक बहुत बड़ा मेन पार्ट है। एंड ये मूवी की सबसे अच्छी बात ये है कि एक पॉलिटिकल ड्रामा को एंड एक फैमिली ड्रामा को बहुत अच्छे से ब्लेंड करती है। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि अभी फैमिली पे ज्यादा टाइम दिया जा रहा है या ये मूवी अभी पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस कर रही है। नो, इट ऑल गोज रियली वेल टुगेदर। एंड ये मूवी में बहुत से कैरेक्टर्स भी है, फ्रॉम रिपोर्टर्स, करप्ट ऑफिशियल्स, ड्रग डीलर्स, हिटमैन्स, पॉलिटिशियंस, एंड ये सबके अपने अपने मोटिव्स भी है। एंड जब भी कोई भी मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, या तो वो मूवी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है या कुछ कुछ कैरेक्टर्स उसमें अननेसेसरी लगते हैं। बट हियर इन लूसीफर आपको नॉट ओनली सब कैरेक्टर्स के नाम पता होते हैं, बट आप उनके मोटिव्स भी बहुत अच्छे से जानते होते हो। एंड जब भी कोई कैरेक्टर टर्न होता है तब वो ट्विस्ट आपको शॉक भी करता है, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स इतने अच्छे से वोवन इन है स्क्रीन प्ले में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इस मूवी में थैंकफुली कोई भी बेमतलब का लव एंगल नहीं है विद अंडर एज हीरोइन। एंड थैंकफुली इसके अबिस्मल रीमेक में भी ऐसा नहीं था। एंड एक्टिंग भी ये मूवी की वेरी वेल डन है। और पता है, आई बिलीव जब भी कोई मूवी आप हिंदी डब में देखते हो ना, अपार्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैंग्वेज, तब आप किसी भी एक्टर की परफॉर्मेंस को खाली 40% ही एक्सपीरियंस कर पाते हो। इसलिए मैं इस मूवी की एक्टिंग को आउटस्टैंडिंग नहीं बोलूंगा, बट या इट्स डन रियली वेल। एंड मोहनलाल सर रियली शाइन्स इन द रोल ऑफ लूसीफर एंड स्टीफन। एंड हियर्स वन मोर थिंग, ये मूवी का नाम, अगर ये मूवी का नाम लूसीफर की जगह कुछ और होता ना, देन लोगों को इतना फड़क नहीं पड़ता। बट कीपिंग दिस नेम एक्चुअली एड्स वेट टू द मूवी, क्योंकि ये मूवी की कहानी में मोहनलाल सर का कैरेक्टर लूसीफर द फॉलन एंजल एंड द किंग ऑफ हेल के जैसा ही है, विच जस्ट शोज कि कितना ध्यान रखा गया है ये मूवी की राइटिंग पे। एंड अगर कुछ निटपिक्स करने हो मेरे को ये मूवी के बारे में, तो मैं यही बोलूंगा कि लास्ट की फाइट सीन थोड़ी ज्यादा ड्रैगिंग लगने लगती है विद मोहनलाल सर स्टार वर्शिपिंग एंड ऑल, लेकिन उसकी कोरियोग्राफी उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी भी थी। एंड अगेन, ये मूवी कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है लाइक गोट लाइफ, बट इट्स अ वेरी परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मास एंड कंटेंट। एंड इसलिए रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं ये मूवी को दूंगा 5 में से 3.5 EVM मशीन। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। कल आएगा लूसीफर 2 एम्पुरान का रिव्यू, तो वेट करो उसको। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, दिस इज GTR साइनिंग आउट।